और मृत्यु लोक में जन्म लेने के बाद पूरे परिवार के साथ, कुटुंब के साथ, रिश्तेदारों के साथ, नातेदारों के साथ रहते हुए भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर लेना थोड़ा कठिन विषय। यदि कांकेर, कोकपुर, छत्तीसगढ़ के रह निवासी इस बात का स्मरण रखें और संपूर्ण जितने आस्था चैनल के माध्यम से कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक माध्यम से कथा श्रवण कर रहे हैं, वो भी स्मरण रखें। अगर दो चीजें आप सामूहिक रूप से करते हैं तो ये निश्चित है कि एक ना एक दिन आप पर प्रभु कृपा जरूर होती है। कौन सी दो चीजें हैं? पहले नंबर पर है आपका भजन। आप यदि अपने परिवार के साथ मिलकर, कुटुंब के साथ मिलकर, रिश्तेदारों के साथ मिलकर, परिवार के साथ मिलकर भगवान का यदि भजन कर रहे हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो ये मानकर चले कि आपकी वो भक्ति खाली नहीं जा सकती। सनातन धर्म को दो चीजें बड़ी मजबूत करती हैं। अपने घर को, अपने परिवार को भी दो चीजें बड़ी मजबूत करती हैं। सनातन धर्म को भी दो चीजें मजबूत कर रही है, अपने घर को भी दो चीजें मजबूत कर रही है। एक है सामूहिक भजन, दूसरा है सामूहिक भोजन। और मैं यजमान परिवार श्री हरक राम जी जैन, श्रीमती जानकी देवी जैन, श्री देव कुमार जैन, श्रीमती नंदनी जी जैन, इनको धन्यवाद देता हूं कि आपने कांकेर क्षेत्र में, ये कोकपुर एक छोटा सा गांव है, उस गांव में इतना विशाल दिव्य आयोजन रखा और सबको जोड़ा। सबको जोड़ा। और कोकपुर का ये शिव महापुराण की कथा जैन साहब, ये साधारण नहीं है। हम तो कहेंगे आपके माता पिता की पुण्याई और आपके दादा दादी की पुण्याई है, इसलिए जैन साहब ये शिव महापुराण की कथा आज आपके इसके छोटे से क्षेत्र में प्रारंभ हो। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। ये जयकार दी है। जैन साहब रोइए नहीं, बड़ी खुश हुई, प्रसन्नता। इतना सुंदर और दिव्य आयोजन आपके क्षेत्र में। एक बार मेरे जैन साहब के लिए, यजमान परिवार के लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। अरे तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। ये जायदाद दी है, औलाद दी है, ये जायदाद दी है,
मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया। इस छोटा सा क्षेत्र है, कांकेर बड़ा बड़ा हो, कांकेर बड़े भले बड़ा हो सकता है, पर कोकपुर छोटा सा। इधर पहाड़, इधर जंगल, इधर जंगल, उधर जंगल और बीच में मंगल। कल जब हम आ रहे थे ना जैन साहब, तो जो साथ में लेकर आ रहे थे साहू जी, वो कह रहे थे गुरुजी हमारे क्षेत्र में भालू बहुत है, हाथी भी बहुत है, हिरण भी बहुत है। हमने कहा चिंता मत करो, अब 7 दिन लोग भी बहुत रहेंगे। और उन जंगल के भालू और हाथियों को, हिरण को भी खुशी होगी हमसे मिलने इतने सारे अतिथि आए हैं। शिव तत्व। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, मेरी बहन, एक बात का स्मरण अपने अंदर रखिएगा। ये मौका जो माघ महीने में मिला है ना, ये कहीं ना जाने कितना कितना पुण्य आपने और हमने सबने मिलकर, कांकेर क्षेत्र वासियों ने, कोकपुर वासियों ने ना जाने कितना कितना पुण्य करा होगा। तो भगवान की कृपा से ये पुण्य के बल पर ये शिव महापुराण की कथा आज मिल गई है और बाबा की कृपा हो, ये शिव कृपा। और इतने वीराने जंगल में भी आज पहले दिन की कथा में आप जो लाखों की संख्या में पधारे हो, उसके लिए आपको साधुवाद, बहुत बहुत साधुवाद। शिव तत्व। जिस पुराण को आप सुनने के लिए बैठे हो, जिस महापुराण की कथा पूरा विश्व श्रवण करता है, पूरा विश्व इस शिव महापुराण की कथा को अपने अंतर्गत उतारने का प्रयास करता है। दुनिया की निगाह में ये भले 24,000 श्लोक की पुराण हो, 12 खंडों में भले इसका विभाजन हो, पर शिव भक्तों की निगाह में ये शिव महापुराण की कथा अकेली केवल पुराण नहीं है, केवल कथा नहीं है, केवल एक पोथी नहीं है कि जिसको आपने सुन लिया, उतार लिया। ये शिव महापुराण की केवल कथा नहीं है। शिव तत्व कहता है, स्वयं तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, स्वयं भगवान शंकर तुमरुका जी से कहते हैं कि ये केवल शिव महापुराण की कथा नहीं है, ये स्वयं शिव कहते हैं कि ये मेरा एक रूप है। और जहां शिव महापुराण की कथा होगी, शिव पुराण रखी होगी, 7 दिन तक शंकर भगवान कहते हैं काशी और कैलाश छोड़कर मैं 7 दिन तक वहां निवास करूं। 7 दिन। और बोल बम का नारा है, जरा जम के बोलो, नहीं तो कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है,
सारी समस्या का हल शिव तत्व की प्राप्ति। ये केवल पुराण नहीं है, केवल एक पोथी नहीं है। अपने जीवन में, अपने जीवन काल में अगर नजदीक में 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 500 किलोमीटर दूर भी अगर नजदीक में शिव महापुराण की कथा हो रही हो तो अपने परिवार के साथ में ये विचार करना चाहिए कि कम से कम एक दिन की तो शिव पुराण की कथा में पंडाल में बैठकर रात्रि विश्राम कर शिव तत्व को प्राप्त कर सकते। एक दिन की शिव महापुराण की कथा, क्योंकि ये केवल कथा नहीं है, ये स्वयं शिव अपने भक्त से मिलने के लिए, उसका भाव श्रवण करने के लिए भगवान ओघड़दानी शिव महापुराण के रूप में आते हैं। और जब आप और हम एक साथ मिलकर भगवान शंकर का नाम का उच्चारण करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जब आप और हम मिलकर भगवान शंकर के नाम का उच्चारण करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हैं, या पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय कहते हैं, या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय कहते हैं, तो शिव हमारे मन की बात को सुनता है। शिव हमारे मन के विचारों को श्रवण करते हैं। क्या देती है शिव महापुराण की कथा? जितने शिव भक्त यहां बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनना। आप दिल से 7 दिन बाबा से जो अपने मन की बात कहोगे, ये निश्चित है 3 महीने के अंदर बाबा आपकी झोली खुशियों से भर ही देगा। आप श्रवण करें। कोई तुमसे पूछे कहां गए थे, कह देना बाबा से बात करने गए थे। कोई कहे कि कहां पहुंच गए, तो शिव महापुराण की कथा केवल कथा नहीं कि सुना, यहां से सुनी, यहां से निकाल दी, बच्ची पूछी थी कपड़े में से झटकार दी, ना ना, कहां गए थे? भगवान शंकर से अपने दिल की बात कहने के लिए शिव महापुराण में कोकपुर गए थे, कांकेर जिला। बाबा ने सुना कि नहीं सुना? बाबा कथा को सुने कि ना सुने? आपने जो कहा बाबा ने सुना कि नहीं सुना? तो कह देना तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। क्यों नहीं सुनेगा बाबा? आप जब भगवान ओघड़दानी को, और फिर एक सुंदर बात कहा कि सुनने में और सुनाने में दोनों में बहुत अंतर है। सुनने में भी अंतर है, सुनाने में भी अंतर है। दोनों में सबसे ज्यादा आनंद किस चीज में है? तो शिव महापुराण की कथा कहती है सुनने में जो सुख है वो सुनाने में सुख नहीं है। सुनने में क्यों सुख है? परिवार में, घर के अंदर, अपने परिवार में अगर कोई झगड़ा हो रहा है, कोई विवाद हो रहा है, कोई क्लेश हो रहा है, कोई ने कुछ कह दिया, कोई ने कुछ अपशब्द कह दिया, कोई ऑफिसर अगर चिल्लाकर बोल दिया, कोई साहब चिल्लाकर बोल दिया, कोई परिवार के लोग सास ससुर चिल्लाकर बोल दिए, तो परिवार में एक चीज होना चाहिए कि घर के लोगों को ये आदत डाल लेना चाहिए कि हमें सुनना, सुनाना नहीं।
एक ऑफिसर चिल्लाकर बोल रहा है, दूसरा व्यक्ति चिल्लाकर बोलेगा, काम बिगड़ जाएगा। घर का व्यक्ति, पिताजी चिल्लाकर बोल रहे हैं, बेटा चिल्लाकर बोलेगा, काम बिगड़ जाएगा। घर में सास चिल्लाकर बोल रही है, बहू चिल्लाकर दौड़ेगी, काम बिगड़ जाएगा। भाई भाई में आपस में एक भाई चिल्लाकर बोल रहा है, दूसरा चिल्लाकर बोलेगा तो काम बिगड़ जाएगा। शिव पुराण कहती है कि घर में, परिवार में, कुटुंब में, कबीले में और अपनी उन्नति में एक चीज अपने अंदर उतार कर रखो कि हमें थोड़ा सुनना। पर आज के जमाने में सबसे बड़ा झगड़ा तो यही है कि सुने कौन। सास चिल्लाकर कहती है, ये कल की आई बहू की मैं सुनूंगी। बहू चिल्लाकर कहती है, मैं तुम्हारी मां की नहीं सुनूंगी, सुन लेना स्पष्ट अक्षर में। पति चिल्लाकर कहता है पत्नी से, मैं तेरी नहीं सुनूंगा। पत्नी कहती है, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। बेटा कहता है बाप से, मैं तुम्हारा नहीं सुनूंगा। बेटी कहती है पापा से, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगी। बाप कह देता है, मैं तुम्हारा बाप हूं, मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा। तो सुनेगा कौन? सियोर वाला महाराज। कौन सुनेगा? कोई सुनने को तैयार नहीं, कोई श्रवण करने को तैयार नहीं। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव तत्व कहता है, शंकर का गुणगान कहता है कि जिसने जिंदगी में सुनने की आदत डाल ली है, जिसने श्रवण करने की आदत डाल ली है, जिसने सुनने की आदत डाल ली है, शिव पुराण कहती है वो जिंदगी में छोटा नहीं रहा, वो बहुत बढ़ता चले गया, बहुत उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले गया। सुनने की आदत को डालो, वो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता चले गया है, वो उन्नति की सीढ़ी पर बढ़ता चले गया है। जिसने सुनने की आदत डाली है वो जिंदगी में बहुत आगे बढ़ता चले। मेरा बच्चों से निवेदन है, मेरा बेटाओं से, बेटियों से निवेदन है, घर में अगर बुजुर्ग कह रहे हैं, घर के बड़े कह रहे हैं, घर का कोई आदरणीय कुछ कह रहा है, आपकी आदत होना चाहिए कि थोड़ा सुने। आपने पूरे देवताओं की लिस्ट निकाल कर देखी है। इंद्रदेव बोलते हैं, ब्रह्मा जी बोलते हैं, भगवान नारायण बोलते हैं, भगवान राम बोलते हैं, भगवान कृष्ण बोलते हैं। और शिव महापुराण की कथा कहती है केवल एक देव अधिदेव महादेव ऐसे हैं जो बोलते नहीं, केवल सुनते हैं। इसलिए सारे देव देव हैं और शंकर मेरा ओघड़दानी देव अधिदेव महादेव है, मेरा शिव महादेव है। और शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे, दुख काटो दया करीन दर्शन को। शंभु शरणे पड़ी मांगू दुख काटो दया करीन दर्शन। थोड़ा सुनने की आदत बना। परिवार में लेकर चलना है, परिवार में कुटुंब लेकर चलना है, रिश्तेदारों को लेकर चलना है, नातेदारों को लेकर चलना है, संधि को लेकर चलना है, सगों को लेकर चलना है, तो थोड़ा सुनना पड़ेगा। लोग कहेंगे, कहते हैं, फिर वही वाली बात आ गई, आग लगे बस्ती में, जम के बोलो जरा, आग लगे बस्ती में अपन रहो मस्ती में। क्या किसको रोइए, चादर तान के सोइए। कोई गाली दे, देने दो। कोई अपशब्द कहे, कहने दो। कोई ताना दे, देने दो। तो कोई आड़ा टेढ़ा बोले, बोलने दो। अपन अपनी मस्ती में श्री शिवाय, सब बोलो, सब श्री शिवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कोई बोले, बोलने। आप अपने दिल की बात, अपने मन की बात, अपने भाव, अपने भाव की शुद्धता, अपने मन की निर्मलता शिव तक लेकर। एक पत्र आया है, बड़ा सुंदर पत्र है।
गोखपुर का, कांकेर का यह पहला पत्र है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत वंदन इस पत्र। और पहला पत्र है, थोड़ा ध्यान लगाकर देखिएगा। मेरा नाम भावना साहू है। मेरी उम्र 40 वर्ष। कहीं बैठे हो तो हाथ हिला सकती हैं। भावना साहू। मेरी उम्र 40 साल है। मेरे पति श्री दुखूराम साहू ग्राम फरसगांव जिला कोंडागांव के निवासी हूँ। आप लोग पत्र को एलईडी पर, आस्था चैनल पर, जो सामने टीवियां लगी हैं बड़ी बड़ी, उस पर भी पत्र को पढ़ सकते हैं। मेरा नाम भावना साहू, 40 वर्ष की उम्र है मेरी। दुखूराम साहू ग्राम फरसगांव जिला कोंडागांव की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। अगर कहीं बैठी हो तो अपने दोनों हाथ हिला सकती हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं? हर हर महादेव। बच्चे आए हैं क्या साथ में? लिया, दोनों को लिया। मेरा एक बेटी और एक बेटा था। जो मेरा बेटा 17 साल का था, वो 11वीं कक्षा में पढ़ता था, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। बच्चे का फोटो देखिए। मेरा लड़का 11वीं कक्षा में पढ़ता था, जिसका मैं फोटो लगा रही हूं। स्कूल जाते समय कहीं नदी में पांव फिसल गया और वो नदी में गिर गया, और गिरने पर वो पत्थरों में जाकर फंस गया, चट्टान में जाकर फंसा। मेरे बेटे का प्राण चले गया। ढूंढते ढूंढते उसको 2 दिन 3 दिन लग गए, तब उसकी बॉडी निकली, शव निकला और वो मर गया। मेरा इकलौता बेटा गुरुजी, उसके प्राण चले गए। रो रो कर बुरा हाल हो गया। तब मेरी ननद ने बताया कि सियोर वाला महाराज टीवी पर कथा बताता है। तब हमने आसन लगाकर टीवी के सामने पहली बार जिंदगी में शिव पुराण सुना। हम किसी पर भरोसा नहीं करते थे, ना हम कभी कथा सुनते थे, पर पहली बार हमने कथा सुनना प्रारंभ करा। कथा सुनते सुनते मेरा मन इतना लग गया कि मंदिर में झाड़ू लगाने लगी, पोछा लगाने लगी। मंदिर में जाती, झाड़ू पोछा करती। उसके 1 महीना बीत गया। फिर हम 24/12/2023 को सीहोर गए और वहां कंकर शंकर की पूजा की। बाबा से प्रार्थना करी, बाबा मेरे मंदिर जाती हूँ, प्रणाम करती हूँ, बाबा मेरा एक ही लड़का और वो मर गया, और वो 11वीं में पढ़ता था। कुछ भी करो बाबा, पर मुझे संतान चाहिए। गुरुदेव, हमने संतान होने के बाद में नसबंदी करा ली थी, जिसके कारण हमें दूसरी औलाद नहीं हो सकती थी। डॉक्टर ने भी मना कर दिया था कि तुम्हें अब इस उम्र में संतान नहीं होगी, अब करें तो करें क्या। पर मेरे बाबा पर मैंने भरोसा कर लिया। आपकी शिव पुराण भरोसा देती है गुरुजी कि जो कोई नहीं कर सकता वो शिव कर सकता। मैं बाबा के धाम कुबेरेश्वर धाम से आई, कंकर उठाकर ले आई, उसकी पूजन करती और उसी का स्मरण करती। सफेद आंकड़े की जड़ बांध ली। अब जड़ बांधने के बाद मेरा पेट बहुत दुखने लगा। पेट इतना ज्यादा दुखा कि हमको डॉक्टर को दिखाने के लिए, चेकअप के लिए जाना पड़ा। चेकअप कराते समय पता चला कि मेरा गर्भ ढेर गया है। गुरुदेव, आश्चर्य में पड़ गया डॉक्टर भी कि नसबंदी के बाद और तुम्हारे को संतान का सुख अब नहीं हो सकता, तो ये गर्भ कैसे ठहर गया। आश्चर्य की बात डॉक्टर को भी लगी। हम पेट में और दर्द हुआ, डॉक्टर को दिखाने के लिए गए, सोनोग्राफी कराई। डॉक्टर कहता था कि एक बच्चा है और एक गांठ है, पर डॉक्टर को भी क्या मालूम था कि शिव की क्या लीला है, समझ में नहीं आया। तब डॉक्टर तो एक गांठ बोलता रहा और एक बच्चा बोलता रहा। जब 3/9/2024 को
मेरे बच्चे का जन्म हुआ तो बाबा ने मुझे एक बच्चा नहीं, सोनोग्राफी में उसकी गांठ दिख रही थी, पर बाबा की कृपा से मुझे 2 बच्चे मेरे बाबा ने मुझे प्रदान कर दिए। एक लिया, मुझे 2 दिया। मैं दोनों को लेकर कथा के पंडाल में आई हूँ। मेरे बाबा की ये कृपा, और उनके फोटो भी लगा रही हूँ। बच्चों के दोनों के फोटो आप लोग टीवी पर देख सकते हैं, एलईडी पर देख सकते हैं। जो गया था बेटा उसका फोटो, और जो दिए मेरे बाबा ने उनका फोटो। देव देते हैं पल्ला, देव देते हैं पल्ला झाड़ कर, और मेरा कुंवरी भंडारी देता है छप्पा फाड़। वो कम नहीं देते, वो कम प्रदान नहीं करता, वो बहुता में देता है, ढेरों में देता है, वो कम देता ही नहीं। और उसकी जो उदारता है, उसकी जो करुणा है, उसकी जो कृपा है, उसकी जो दया है, वो साधारण नहीं हो सकती, साधारण हो ही नहीं सकती। आप शिव महापुराण की कथा में अगर बैठे हुए हो, शिव कथा को श्रवण करने के लिए बैठे हुए हो, तो एक बात अपने अंदर उतार कर रखना कि आप केवल शिव पुराण की कथा नहीं सुन रहे हो, आप अपने पिता से, अपने दिल की बात अपने महादेव से कह रहे हो, अपने शिव से। अपने मन की बात कह रहे हो। संभव रोते नहीं हो, चुप हो जाओ, आंसू पोछो, आंसू पोछो, आंसू पोछ के जाओ। अब तो दे दिया ना बाबा ने। नहीं रखना। अच्छा, बच्चों को कैसे लेकर रखोगे साथ में? फिर भी एक ही दिन सुना, बात सुना, छोटे हैं ना भैया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला मार काशी वाले ने, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार का
उदारता, उसकी करुणा। आप किसके आश्रय जी रहे हो, किससे कह रहे हो, किससे निवेदन कर रहे हो, किससे प्रार्थना कर रहे हो, किससे बोल रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है। फिर कहूंगा, दुनिया की निगाह में ये शिव महापुराण है, पर अगर इसको ध्यान देंगे तो ये केवल शिव पुराण नहीं है, ये आपके मन का भाव है जो आप शिव से कह रहे हैं। जो आप भगवान शंकर से अपने मन का भाव व्यक्त कर रहे हैं। और जितने शिव महापुराण की कथा में इस पोकपुर में पहुंचे हैं, ओ मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई, याद रखना, बाबा खाली नहीं भेजेगा तुमको, तुम्हारी झोली खुशियों से भरकर ही भेजेगा। बस एक बात है, मेरे शंकर को सारी वस्तुओं से ज्यादा, तुम बेलपत्र दो ना दो, तुम अगर तगर दो ना दो, तुम पुष्प दो ना दो, तुम भोग लगाओ ना लगाओ, तुम दिया लगाओ ना लगाओ, तुम अगरबत्ती लगाओ ना लगाओ, तुम भगवान का पूजन करो ना करो, पर शंकर को अपना विश्वास के अनुसार दिल जरूर देकर रखना, अपना विश्वास पूर्ण शिव पर रखना, पूर्ण शिव। अपना सर्वस्व भगवान शंकर को देकर रखो और ये मानकर चलो कि हमारा कुछ भी नहीं। जैन साहब, कथा के यजमान मेरे भोलेनाथ जी ने आपको बनाया, गांव के लोग भी इसमें शामिल हुए, पूरे क्षेत्र के लोग शामिल हुए, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि कथा करवाने वाला भी शिव है, कथा बाचने वाला भी शिव है, और कथा सुनने वाला भी, कोई दूसरा करा ही नहीं सकता। किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो कथा करवा ले, किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई कथा सुन ले, और किसी की सामर्थ्यता नहीं है कि कोई कथा बाच जाए। केवल वो, हमको लगता है कि हमने किया। एक सुंदर प्रसंग आता है, शिव जी की कथा कहती है, एक बनिया रहता, और यदि वो किसी को कुछ देता, किसी को कुछ प्रदान करता, तो वो चिल्ला चिल्ला कर कहता कि मैंने दिया। अगर मैं नहीं देता तो तुम सब ऐसे ही भूखे प्यासे रह जाते। ये मैंने दिया। अब दुकान पर अगर कोई काम करे, व्यापार करे, तो उससे भी कहे कि मैंने दिया। अगर मैं तुम्हें काम नहीं देता तो तुम भूखे रह जाते। उसकी एक बढ़िया दुकान थी बनिए की, और एक बढ़िया बंगला उसका बना हुआ था, बहुत सुंदर बंगला भी उसका बना हुआ, दुकान भी बढ़िया और बंगला भी बढ़िया। अब बनिया करता क्या कि वो रोज अपना काम तो करता, किसी को अगर कुछ दे भी देता, दरवाजे पर गौ माता आ जाती, गाय आ जाती, गाय को रोटी भी देता, तो रोटी देकर ये विचार करता कि मैं अगर इस गाय को रोज रोटी नहीं दूं तो ये गाय को पूरा गांव में कहीं रोटी नहीं मिले और बेचारी भूखी रहे।
रोटी नहीं मिले और ये भूखी रह जाए। दुकान पर अगर नौकर काम कर रहे हैं तो सोचे कि अगर नौकर को मैं काम ना दूं तो इनको कहीं पर काम ना मिले और ये भूखे प्यासे रह जाए, इनका परिवार ना चले। अब बनिया स्वयं की प्रशंसा चाहे, स्वयं का कर्म चाहे। बनिया शिव जी के मंदिर भी जाता और शंकर जी के मंदिर में जाकर पंडित जी को चिल्लाकर कहता, लो ये बाती लो, घी लो, फूल लो, प्रसाद लो, श्रीफल लो। और सुनो पंडित जी, वो तो मैं मंदिर में आ जाता हूं तो मंदिर में भगवान को दिया भी लग रहा है, और मैं मंदिर में आ जाता हूं तो मंदिर के अंदर अगरबत्ती भी लग रही है। मैं मंदिर में आया तो मंदिर में भगवान को भोग भी लग रहा है। अगर मैं मंदिर नहीं आया तो भगवान को कोई भोग लगाने वाला भी नहीं। अब तो बनिया कहना चालू करे। एक दिन शंकर पार्वती बैठे थे और बनिया ने फिर यही बात वाली कह दी। पार्वती जी को वो बात बड़ी खल गई। अब माता पार्वती जी को बात खली और माता पार्वती जी ने शंकर जी से कहा, भोले बाबा से, बाबा जी ये बनिया रोज आता है मंदिर के अंदर और रोज कहता है कि मैं अगर मंदिर में आऊं, मैं दिया ना लाऊं, मैं बाती ना लाऊं, मैं भोग ना लगाऊं, मैं भगवान को फूल ना चढ़ाऊं तो कोई ना चढ़ाएगा। शंकर भगवान बोले, अब तू चिंता मत कर, इसके भ्रम को मैं तोड़ देता। और फिर निवेदन है मेरे शिव को, तुम जब शंकर के पास जाओ, शिव के करीब में जाओ, तो शंकर भगवान को कुछ देओ ना देओ, पर इतना जरूर करना, विश्वास लेकर जाना और अहंकार को अपने घर पर छोड़ कर जाना। अहंकार लेकर कभी भगवान शंकर के पास में मत जाओ। शिव महापुराण की कथा सुनने के लिए आए हो तो अहंकार को घर छोड़कर आ जाओ। और कोकपुर की जीजियों, काकेर के क्षेत्र के वासियों, मेरी जीजी मेरे जीजाओं, भगवान शंकर को धन्यवाद देना। अपने घर जाकर भगवान को एक लोटा ज्यादा जल चढ़ाना कि तूने कृपा कर कर हमारे क्षेत्र में यीशु महापुराण की कथा माघ महीने में करा। उसको धन्यवाद देना, बारंबार प्रणाम करना, उसको साधुवाद देना कि ये तेरी कृपा से, तेरी उदारता से, तेरी करुणा से हो। साधुता तू दया नहीं करता तो शायद कुछ होता है। एक पत्र है, श्रीमती दीपा यशवंत, क्या लिखा है सरनेम बोलो पढ़कर, माणिक है कि महक है? माणिक। श्रीमती दीपा यशवंत माणिक, उम्र है 65 वर्ष। आभा पारा है क्या है? आभा पारा मतलब सही बोले हम भी थोड़े थोड़े छत्तीसगढ़िया होते जा रहे हैं। आभा पारा, कांकेर, छत्तीसगढ़। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा, आ जाइए, आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। मेरा मोबाइल नंबर ये है। गुरुजी बाबा को प्रणाम करती हूँ। बाबा की महिमा का क्या बखान करूं। मेरा सुपुत्र उमंग माणिक 2022 से बैंक की परीक्षा की तैयारी कर रहा है, एग्जाम भी देता है पर होता ही नहीं, हार गया, हिम्मत हार दी और दिल से सोच लिया कि अब मैं परीक्षा नहीं दूंगा।
तब मैंने अपने बेटे से कहा कि क्यों चिंता करता है। वो सीहोर वाला महाराज कहता है अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ा, शंकर जी के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ा और एग्जाम देने जाओ तो एक बेलपत्री पर शहद लगाकर परीक्षा देने के लिए जाओ। मेरे बेटे ने मुझसे कहा माँ क्या बेलपत्री पर शहद लगाने से क्या पास हो सकते हैं? मैंने अपने बेटे से कहा कि वो सीहोर वाले महाराज कहते हैं कि पढ़ाई को 4 गुना करो, अपनी मेहनत को 4 गुना बढ़ाओ, रिजल्ट अच्छा जरूर आएगा। मेरा बेटा बाबा को विश्वास रखो, मेहनत करो और बेलपत्र पर शहद लगाओ और 1 लोटा जल चढ़ाओ। खूब विश्वास करना, मेहनत करना और बेलपत्र पर शहद चढ़ाकर फिर बाबा को जाना। मेरा बेटा 2023 में उसने परीक्षा मेहनत कर कर, आपकी बात पर विश्वास कर कर सरकारी बैंक एवं एसएससी सीजीएल एक साथ परीक्षा दी और दोनों में बाबा ने उसको सफलता दे दी। आज मेरा बेटा ग्रामीण बैंक कांकेर में प्रबंधक पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आया। मेरा बेटा आज ग्रामीण बैंक कांकेर में प्रबंधक पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने आया। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं कि लुटा दिया। आप गाओ, सब साथ वाले जितने बैठे हैं, कोकपुर कांकेर वाले सब दोहराइए, लुटा दिया। आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा दम के बोलो, लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला माल काशी वाले, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं थालियों से लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। शिव के मंदिर में शंकर की चौखट पर, शंकर के दरवाजे पर, शंकर के द्वार पर जाओ, खूब दिल से जाओ, खूब विश्वास के साथ जाओ, खूब भरोसे के साथ जाओ, पर अहंकार को थोड़ा सा दूर छोड़कर, अभिमान को थोड़ा दूर छोड़कर, अभिमत्ता को थोड़ा दूर छोड़कर, अहंकार को थोड़ा दूर छोड़कर फिर बनिया शिव जी के मंदिर में जाकर चिल्लाकर कहता है पंडित जी ये बाती लो, पंडित जी ये दीप लो, पंडित जी ये जल लो, ये फूल लो, अगर मैं नहीं आऊंगा, अगर मैं नहीं आऊंगा तो ये मंदिर पूरा सूना पड़ा है। ये हमारे भीतर का अभिमान है, हमारे भीतर का अहंकार है कि हम ये सोचते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा तो सब सूना हो जाएगा। नहीं, दुकान में, घर में पर दादाजी का फोटो लगा, दुकान में दादाजी का फोटो लगा, पर दादाजी का फोटो लगा, क्यों लगा? दुकान में दादाजी का फोटो क्यों लगाया गया? वो फोटो घर में अगर बुजुर्ग का फोटो लगा है, दुकान में बुजुर्ग का फोटो लगा है, तो वो फोटो हमसे कहता है चिंता करना छोड़ दे। मैं भी यही सोचता था कि मैं दुकान चला रहा हूं, पर मैं मरकर चले गया तो भी दुकान चल रही है, बेटा चला रहा है, पोते चला रहे हैं, पंती चला रहे हैं, पर दुकान चल रही है। ये विचार करना छोड़ दो। कई माताएं कह देती हैं
वो तो मैं जिंदा हूं इसलिए घर चल रहा है, जिस दिन मैं मर गई आटे दाल का भाव मालूम पड़ जाएगा। तो बूढ़ी अम्मा से कहता मरी जा। अरे जिंदा हो तो भी चल रहा है और मर जाओगे तो भी चलेगा। पर अहंकार के शब्द लेकर मत आओ कि मैं चला रहा हूं, मैं कर रहा हूं ना। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूं काबिल तेरा पार कैसे पाऊं, मैं तो नहीं हूं काबिल तेरा पार कैसे पाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। करता नहीं मैं कुछ भी, करता नहीं मैं कुछ भी, सरेआम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। छोड़ दो ये विचार करना कि तुम कर रहे हो। किस किस के घर के दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है? हाथ उठाओ जल्दी से। सबके लिखा है, रखो। अब जरा विचार करिएगा, तुम्हारा घर होता तो तुम्हारा नाम लिखा होता, तुम्हारी दुकान होती तो तुम्हारा नाम लिखा होता। वहां क्या लिखा है? जम के बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मतलब वो घर तुम्हारा नहीं है, अब वो घर स्वयं देव अधिदेव महादेव का है, तो वो चला। वो घर तुम्हारा नहीं है, वो घर भगवान शिव का, भगवान शंकर का, ओघड़दानी का, त्रिकालदर्शी कैलाशी शंभू का है। अब चलाने वाला स्वयं देव अधिदेव महादेव। अब चलाने वाला कोई दूसरा नहीं, अब चलाने वाला स्वयं शंकर है, स्वयं शंभू, स्वयं त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव। भ्रम छोड़ दो, ये विचार छोड़ देना कि घर तुम्हारा है। सेठ जी बनिए की बुद्धि में ये बात नहीं बैठी, तब भगवान शंकर एक साधु का रूप रखकर गए। साधु का रूप रखकर जाकर बनिया से पूछा, क्यों बनिया, क्या बात है? तुम कहते हो कि नया मकान बना रहे हो, हमने सुना कि तुम नया घर बना रहे हो, हमने सुना कि तुम नया दुकान बना रहे हो। जब तुम्हारी दुकान एक है, तुम्हारा मकान एक है, तो फिर ये नया क्यों बना रहे हो? तो सेठ जी बड़े चतुर थे, उन्होंने कह दिया, बनिया ने तुरंत कह दिया कि मैं मेरे लिए नहीं बना रहा, ये मजदूर बेचारे, इनका पेट भरा जाएगा, इनको थोड़ा काम मिल गया है तो इनका पेट भराएगा, इसलिए मेरे को मकान की जरूरत नहीं, मेरे को दुकान की जरूरत नहीं, पर इनका पेट भरा है, इसलिए मैं मकान बना रहा हूं, इसलिए मैं दुकान बना रहा हूं, इनको थोड़ा काम मिल जाए। इनके परिवार का पेट भरा जाए। भगवान शंकर जो साधु का रूप रखकर आए थे, उन्होंने कहा, जरा सेठ जी एक पत्थर को उठाकर लेकर आओ, एक पत्थर उठा कर लाओ, जाओ जरा। सेठ जी बाहर गए, एक पत्थर उठाकर लाए।
भगवान शंकर ने कहा सेठ जी इस पत्थर को तोड़ दो। सेठ जी ने पत्थर को तोड़ दिया। क्या देखा? उस पत्थर के अंदर छोटे छोटे कीड़े थे। सेठ जी अब एक बात बताओ, तुम सोचते हो कि इनको तुमने काम दिया, अब ये कीड़े जो पत्थर के अंदर हैं इनको किसी ने काम दिया है? इनका भी तो पेट भरा रहा है, इनका भी तो उधर तृप्त हो रहा है। सेठ जी ये विचार करना बंद कर दो कि तुम किसी का पेट भर रहे हो। ये बोलो कि पेट भरने वाला भी वो देव अधिदेव महादेव है और सबको उधर तृप्त करने वाला भी देव अधिदेव महादेव है। सबको देने वाला शिव। कभी छत्तीसगढ़ वालों ने ये कहा कि हम सबसे ज्यादा धान पैदा करते हैं तो हम पूरी दुनिया का पेट भरते हैं। नहीं, हमारी छत्तीसगढ़िया महातारी किसी को अहंकार करना नहीं सिखाती। इसीलिए दुनिया के लोग कहते हैं छत्तीसगढ़िया सब ले बढ़िया, इसीलिए कहते हैं। हमारी छत्तीसगढ़ की महातारी, छत्तीसगढ़िया महातारी कभी अहंकार करना नहीं सिखाती। हीरा भी निकलता है छत्तीसगढ़ में, धान भी निकलता है छत्तीसगढ़ में, और दुनिया की सबसे ज्यादा खदानें अगर कहीं है तो छत्तीसगढ़ में। सबसे अच्छा पानी अगर कहीं है तो छत्तीसगढ़ में, सबसे अच्छा धान है तो छत्तीसगढ़ में, सबसे ज्यादा खदान है तो छत्तीसगढ़ में, और सबसे अच्छी सबसे आनंदमय शिव भक्ति अगर कहीं है तो छत्तीसगढ़ में। इसीलिए हर हर महा जप हर 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 देवा गुरु महादेव, जप हर 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 देवा गुरु महादेव, जप हरे 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 बोला 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 गुरु महादेव। शंभू
विराज महादेव चंदन खड़वा तोरे पाव में विराज महादेव चंदन खड़वा तोरे पाव में विराज महादेव चंदन खड़वा तोरे पाव में विराज महादेव चंदन खड़वा जप हरे 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 भोला गुरु महादेव जप हरे 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 भोला गुरु महादेव तुर कमर में विराज महादेव भगवा के छाला 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 जप हरे 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 भोला गुरु महादेव जप हरे 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 भोला गुरु महादेव तुरे अंग में विराज महादेव अंग बभूति 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 जप हरे 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 बोला गुरु महादेव जप हरे 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 बोला गुरु महादेव
तुर गला में विराज महादेव सरपन के माला 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 जप हरे 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 बोला गुरु महादेव जप हरे 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 बोला गुरु महादेव तुर जटा में विराज महादेव गंगा की धारा तुर जटा में विराज महादेव जटा की धारा तुर जटा में विराज महादेव गंगा की धारा तुर जटा में विराज महादेव गंगा की धारा तप हरे 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 बोला गुरु महादेव जप 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 हरे 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 बोला गुरु महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से प्रार्थना करेंगे, दिल से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे। शिव जी को बड़े भाव से हृदय से प्रार्थना करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शंकर से अपने मन के भाव सबको साथ में बोलना है। और बड़ी दूर दूर से आए हो आप लोग प्रार्थना करने के लिए बाबा से, तो दिल से प्रार्थना करो। जहां जगह मिले वहां बैठकर भगवान शंकर को बड़े भाव से हृदय से दिल से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए। साथ में बोलिएगा, साथ में प्रार्थना करिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय
अविनाशी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण का कथा कह रही है। जीवन में अपने भीतर कभी ऐसा अहंकार उत्पन्न ना करें, कभी ना कहें कि आप किसी को कुछ दे रहे हैं, किसी को कुछ खिला रहे हैं, किसी को कुछ प्रदान कर रहे हैं। देने वाला तो स्वयं देवाधिदेव महादेव है, स्वयं शंकर, स्वयं त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शंकर करुणा सागर है। आप और हम नहीं। दया करने वाला तो स्वयं शिव है, स्वयं शंकर है। शिव ने साधु का रूप रखकर, एक संत का रूप रखकर शंकर भगवान ने प्रेरणा दी है दुनिया को कि ये पत्थर के अंदर भी जो कीड़े हैं, उन कीड़ों को भी अगर कोई भोजन दे रहा है तो वो शिव है। ये हमारी गलत सोच है, ये हमारा गलत विचार है कि हम किसी को कुछ दे रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे, करने वाला तो स्वयं शिव है, करने वाला स्वयं शंकर, करने वाला स्वयं ओघड़दानी भगवान शंकर। शिव के सिवा कोई दूसरा नहीं हो सकता। आप चल रहे हैं, आप खा रहे हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं, तो ये समझे वहीं खड़े पढ़ूंगा। प्रणाम, आराम से, आराम से, आराम से। एक बेटे को प्रणाम, प्रणाम। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। देवराज नाम का ब्राह्मण जो ब्राह्मण के घर में जन्म तो ले लिया, ब्राह्मण कुल में जन्म भी उसका हो गया, पर ब्राह्मण तत्व से दूर था, ब्राह्मण तत्व से वंचित था। और देखिए, चाहे आप ब्राह्मण के घर में जन्म ले रहे हो, चाहे आप क्षत्रिय के घर में जन्म ले रहे हो, चाहे आप वैश्य के घर में जन्म ले रहे हो, चाहे आप शूद्र के घर में जन्म ले रहे हो, शिव पुराण कथा कहती है भगवान ने तुमको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के घर में नहीं, भगवान शंकर कहते हैं पृथ्वी पर जन्म लेने वाला एक एक व्यक्ति, मनुष्य
स्वयं मेरी ही संतान। आज राजनीति के चलते, आज राजनेताओं के चलते, राजनीति के चलते जातियों में लोगों को बांट दिया गया। किसी ने ब्राह्मण में, किसी ने क्षत्रिय में, किसी ने वैश्य में, किसी ने शूद्र में बांट दिया। पर शंकर का जो भक्त होता है, शिव की उपासना करने वाला, शंकर का गुणगान करने वाला, शिव की आराधना करने वाला, शंकर की भक्ति करने वाला, शंकर पर भरोसा करने वाला, शंकर को एक लोटा जल चढ़ाने वाला, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र से दूर ये स्वयं शंकर का पुत्र अपने आप को मानता है, शिव की संतान मानता है। ये भ्रम से दूर हो जाओ। कोई कहता है शंकर भगवान शूद्रों के देवता है, कोई कहता है शंकर भगवान ब्राह्मण के देवता है, कोई कहता है शंकर भगवान क्षत्रिय के देवता है, कोई कहता है शंकर भगवान वैश्य के देवता है। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर तो एक बात कहते हैं पार्वती से, पार्वती संसार सागर में जो जन्म लेता है, मृत्यु लोक में जो आ गया, वो मेरी औलाद है, मेरी संतान है। चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, वो मेरी औलाद है, वो मेरी संतान। उसमें मैं दोष नहीं देखता, उसमें मैं भेद नहीं देखता, उसको मैं अपना मानता हूं और अपने ही अंतर्गत उसको रखता हूं। उसमें मैंने दोष नहीं देखा, उसमें मैंने भेद नहीं देखा, उसको मैंने अपना माना है, वो मेरा अपना है, मेरा अपना है। अब देखिएगा जरा, देवराज ब्राह्मण के घर में जन्म लिया, ब्राह्मण का एक पुत्र है, और ब्राह्मण का पुत्र होने के बाद भी ब्राह्मण कर्म नहीं कर पाया, चोरी करता है, धन चुरा कर लाता है, वैश्याओं का संग करता है, गलत संगत में बैठता है, और धन चुरा कर लाया, धन लेकर जा रहा था, पर उसके शरीर में ताप पड़ गए, और शरीर में ताप पड़ा तो उसने विचार करा कि मैं इस शरीर को लेकर कहाँ जाऊं, मुझे ठंड लग रही है, ताप पड़ रहा है, बुखार बढ़ रहा है, तो अपने शरीर को लेकर वो शंकर के शिवलिंग के पास, शिवालय में, शंकर के मंदिर में पहुंच गए। किसी भी रूप में जा, कैसे भी जा, पर शिव के दरवाजे पर जरूर जा। एक पत्र में एक भाई ने लिखा कि हम भगवान शंकर को मानते ही नहीं थे, हम शिव के शिवालय जाते ही नहीं थे, उसने पत्र में लिखा। हम शिव को नहीं मानते थे, हम भगवान को नहीं जानते थे। क्यों? क्योंकि हमें, हमारी बुद्धि भटकी हुई थी, हम शिव तत्व से दूर थे। मेरा नाम ममता जुर्री, पति श्री पुनीत राम जुर्री है, ग्राम ढेकुना, पत्र पढ़ के बताओ, ढेकुना ही है ना, ग्राम ढेकुना, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ से। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, बच्चे को लाई हो तो लाई है, आ जाओ व्यासपीठ के पास में जाओ, बच्चे को भी दो। गुरुजी, हमारा पूरा परिवार शिव से दूर था, हम जानते ही नहीं थे भगवान शंकर की भक्ति किसको कहते, शिव उपासना किसको कहते। लोगों ने हमको भ्रमित कर कर रखा था, भगवान से दूर कर कर रखा था। पर
मैं पूरे संसार के लोगों को कहना चाहती हूं कि शंकर की भक्ति अगर करोगे तो जिंदगी में कभी दुखी नहीं रह सकते, कभी दुखी नहीं। गुरुदेव 4 साल शादी के निकल गए, बच्चा नहीं हुआ। 5वें साल से डॉक्टरों को दिखाना प्रारंभ करा। रायपुर, कांकेर, राजनांदगांव सब जगह के डॉक्टरों को दिखाया, पर सबने कह दिया था कि तुम मां नहीं बन सकती, तुम्हें औलाद नहीं हो सकती। शादी के 8 साल निकल गए, 9 साल निकल गए, 10 साल निकल गए, 11 साल निकल गए। फिर किसी ने कहा कि IVF करवा, टेस्ट बेबी करवा। हमने IVF भी करवाया तो भी औलाद नहीं हुई, क्योंकि डॉक्टरों ने कह दिया था तुम मां नहीं बन सकती। 12 साल निकल गए, 13 साल निकल गए, 14 साल हो गए, संतान का सुख नहीं आया। तब फिर किसी ने 1 लोटा जल चढ़ाने का कहा कि शंकर मंदिर जाया करो, शिव के मंदिर में झाड़ू लगाया करो, पोछा लगाया करो और शिव के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाया करो। गुरुजी, मेरे पति ने और मैंने दिल्ली तक, आप पत्र को पढ़ेंगे तो कहेंगे दिल्ली तक इलाज करवाया। मेरे पति ने दिल्ली तक इलाज करवाया पर संतान का सुख नहीं आया। फिर किसी के कहने पर हमने पहली बार शिव के मंदिर जाना चालू करा। मंदिर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, रोज 1 लोटा जल शिव जी को चढ़ाना। और सीहोर गए, वहां जाकर कंकर शंकर की पूजन करी। रायपुर गए, आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है वो देता है। हम रायपुर की कथा में पहुंचे, फिर हम हाले कोसा, रायपुर के बाद हम हाले कोसा की कथा में पहुंचे और रायपुर पंडाल में कथा सुनकर हाले कोसा पंडाल में कथा सुनी। जो बाबा की कृपा से कथा श्रवण कर बाबा को विनती करी, पशुपतिनाथ का व्रत किया। बाबा से केवल विनय करते थे, क्योंकि दुनिया के लोग कह दिए थे कि तुम मां नहीं बन सकती। पर बाबा की कृपा से 13 साल के बाद बाबा ने 28 अक्टूबर 2024 को मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए 13 साल के बाद मुझे 28 अक्टूबर 2024 को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। शिव का प्रसाद मानकर उसका नाम मैंने शिवांश रखा है, शिवांश जुर्री रखा है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, गुनगुनाएंगे। इसी को कहते हैं सब देवता देते हैं पल्ला झाड़ कर और महादेव देते हैं छप्पर फाड़ कर। इसी को शिव तत्व कहते हैं। और झुमका भी दिया उन्होंने, दान। शिव तत्व कहते किसको? फिर निवेदन करेंगे, आपको लगता होगा कि आप कथा सुनने के लिए बैठे हैं। नहीं, आपको लगता होगा कि आप कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं, पर नहीं। जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, जितने पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हैं और जितने इस कोकपुर के क्षेत्र में इस आनंद में कथा को श्रवण कर रहे हैं, वो विचार कर रखना कि तुम कथा सुनने नहीं बैठे हो, अपने मन की बात देवद्य महादेव को कहने के लिए बैठे हो, शिव को कहना। भगवान शंकर से अपने मन का भाव, शिव जी से अपने मन की दशा, शंकर भगवान को अपने मन का भाव कहने के लिए आ गए। शिव तत्व को आ जाने दो, तिवारी जी आ जाने दो। शिव को अपने मन का भाव कहने के लिए यहाँ शंकर भगवान की कथा नहीं, अपने दिल की बात शंकर से कहने के लिए शिव से। संभव 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 13 वर्ष के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें।
डॉक्टरों ने मना कर दिया था कि संतान का सुख नहीं आएगा, पर देवाधिदेव महादेव की कृपा से प्राप्त। शिव की कृपा, शिव की उदारता, शंकर की करुणा, शंकर की दया। और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा। शुक्रिया। आप जिस भाव से शंकर से अपने मन का भाव कहने के लिए शिव मंदिर जाते हो, एक लोटा जल चढ़ाते हो, और कितना कांकेर के पास में महानदी के तट पर एक शंकर जी का ऐसा मंदिर है जहां शिव जी को राजा अपने साथ अपने राजघराने में ले जाना चाहता था, पर मेरा भोलेनाथ गाड़ी में उठकर गया ही नहीं और वहीं बैठा कि बैठा रह गए और आज भी विराजमान है महानदी के तट पर। महानदी के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग, पूरे विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग अगर कहीं है तो वो छत्तीसगढ़ में है। दुनिया का सबसे बड़ा शिवलिंग अगर कहीं पर है तो छत्तीसगढ़ में। अब कौन का, अभी हमने कथा के शुरू में कहा था कि दुनिया में सबसे ज्यादा शंकर के भक्त, शिव के उपासक अगर कहीं है तो छत्तीसगढ़ में। तो गलत क्या कहा? क्योंकि यहाँ स्वयं शिव बसता है, यहाँ स्वयं शंकर बसता है। ओगरदानी अड़भंगा मेरा शंकर, मेरा त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी शिव यहाँ के शिव भक्तों के हृदय में सदा निवास करता। और शायद इसीलिए शिव तत्व की प्राप्ति छत्तीसगढ़ वासियों को, अगर हम तो कहेंगे छत्तीसगढ़ वासियों से कि यहाँ अगर चाहे आदिवासी हो, चाहे जनवासी हो, चाहे कोई भी हो, वो जिसकी भी पूजन करता है वो कोई और दूसरा देव नहीं होता, वो देवादिदेव महादेव होता है। बस उसका रूप बदला, उसका रूप बदला। और कोई तुमको कितना भी धन दे दे, कोई तुमको कितना भी वैभव दे दे, कोई तुमको कितना भी किसी भी तरह से आकर लालच दे दे, मेरा छत्तीसगढ़ निवासियों से, कोकपुर वासियों से, कांकेर के निवासियों से निवेदन है, कोई कितना भी आकर लालच दे, कोई कितना भी आकर धन दे, तो भी अपने शंकर को छोड़कर हमें दूसरा धर्म नहीं अपनाना है। हर हर बोल बम का नारा है। अपना सनातन धर्म छोड़कर, अपने शंकर को छोड़कर, अपने शिव को छोड़कर हमें दूसरे धर्म की ओर नहीं जाना। हमें शिव शिव को अपनाना, उसको अपने दिल की बात कहना है, दिल की बात। एक महिला बैठी है यहीं पर, एक महिला बैठी है, उसका पति उससे कहता है कि तू वो सियोर वाला महाराज कहता है कि जो मांगो वो मिल जाता है, जो मांगो वो मिल जाता है।
वो सियोर वाला महाराज कहता है कि शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, जो मिल जाएगा। और दूसरे लोग आते हैं, वो कहते हैं हमारी ओर आओ, अब मुझे दोनों ओर देखना है। 5 दिन मैंने उनको भी दी और 5 दिन सियोर वाले महाराज को भी दी। 5 दिन में अगर शंकर भगवान, मेरी 30 साल से मैं दारू पीता हूं, अगर 30 साल पुरानी दारू को शंकर जी छुड़वा देंगे तो मैं शंकर जी को मानने लगूंगा, नहीं तो मैं ये चला। तो उसकी पत्नी की आंख में आंसू भर गए। 5 दिन में कुछ होता है क्या? सियोर वाले महाराज तो कहते हैं कि शंकर जी 3 महीने में देते हैं, तुम 5 दिन दे रहा, 5 दिन। और उस बहन ने पत्र में लिखा, मेरा नाम अंजना दास है, मेरे पति का नाम श्री बलाई दास है, मैं महात्मा गांधी बाड़ कोंड गांव महला गांधी की महात्मा गांधी बाड़ कोंडा गांव की रहने वाली हूँ, मेरा मोबाइल नंबर ये है। मेरा पति 30 साल से शराब पीता, 30 साल। कहीं बैठी हो तो जीजी हाथ हिला सकती हो, आओ एक बेलपत्र लेकर जाना, पधारो, बहुत बहुत साधुवाद है। और आपने पत्र दिल से लिखा है, एक बार दिल से ताली बजाओ, बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ मैं, बहुत साधुवाद। ऐसी मेरी बहनों को और मेरे जीजाओं को एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करिए। 5 दिन में छुड़ा सकता है बाबा, छुड़ा सकता है। शिव जी के मंदिर में जाकर जल चढ़ाना, प्रणाम करना, निवेदन करना और बाबा से विनती करना। और ऐसी बाबा ने कृपा कर दी गुरुदेव कि मेरे पति की शराब 5 दिन के अंदर मेरे भोले बाबा ने छुड़वा दी। जिस दिन से छूटी, जिस दिन से छूटी 2023, जिस दिन से छूटी उस दिन से आज तक मेरे पति ने शराब को हाथ नहीं लगाया, शराब को नहीं छुआ। इसको शिव भक्ति का, इसको शिव तत्वता का, इसको शंकर की ओघड़ता का। जो शिव दे सकता वो दुनिया में कोई नहीं दे सकता। और खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंगी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो गिरा जा रहा हो, उठा लो उठा लो भोले अपने दर से, अब तो न टालो गिरी जा रही हूँ, उठा लो उठा लो। शिव तत्वता इसी को कहते हैं। शंकर ओघड़ी किस रूप में, कैसे, क्या लीला कर कर आप लोगों के साथ रहता है, क्या देता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है, उसके ऊपर। देवराज ब्राह्मण के घर में जन्मा, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित था। देवराज ब्राह्मण कर्म से वंचित था। देवराज चोरी का धन है, किसी के यहां से चोरी कर कर आया है। राजा के दूत उसके पीछे पड़े हैं। राजा के दूत उसके पीछे पड़े हैं, चोरी का धन है उसके पास, धन लेकर। कहां जाऊं? शरीर में ताप पड़ रहा है, बुखार बढ़ रहा है, शरीर में कष्ट बढ़ रहा है। शरीर की पीड़ा हो या मन की पीड़ा हो तो शिव पिंडी के पास जरूर जाओ। शरीर की पीड़ा हो तब भी शिव पिंडी के पास जाओ, और मन की पीड़ा हो तब भी शिव पिंडी के पास जाओ। शरीर की पीड़ा को और मन की पीड़ा को शिव पिंडी पर चढ़ा हुआ एक लोटा जल समाप्त कर देता है, स्वस्थ कर देता है।
आंसू पोछो, पहले आंसू पोछो। सब प्रसन्न होकर जाओ। शिव तत्व की प्राप्ति का सुख है। शिव शिव है। शरीर की पीड़ा है तो भी शिव पिंडी के पास में पहुंचिए, और मन की पीड़ा है तो भी शिव पिंडी के पास पहुंचिए। शिव का पिंड पीड़ा को हरता है। शिव का पिंड पीड़ा को हरता है। कोई तुमसे कहे शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ तो मस्तक पर चंदन लगाओ। कोई तुमसे कहे कि शंकर जी को जल चढ़ाने जाओ तो भस्म का तिलक लगाओ। कोई तुमसे कहे कि शंकर जी के मंदिर में जाओ तो कपड़े बदल कर जाओ। कोई तुमसे कहे शंकर जी के मंदिर में जाओ तो गले में रुद्राक्ष की माला पहन कर जाओ। शिव महापुराण ये कभी नहीं कहती कि तुम क्या लगा कर जाना, कैसे जाना। शिव महापुराण की कथा तो इतना कहती है, कुछ लगा कर जाओ चाहे मत लगा कर जाओ, पर अपना दिल महादेव में लगाकर जरूर जाओ। बस ये शिव पुराण की कथा है। त्रिपुंड लगा कि नहीं लगा, शंकर जी नहीं देखे। तुम्हारे शरीर पर भस्म लगा कि नहीं लगा, शंकर जी नहीं देखे। शिव जी ने तो ये देखा कि तेरा दिल शिव में लगा कि नहीं लगा, तेरा मन भगवान में लगा कि नहीं लगा। शिव वो दे। शंकर देखते हैं कि तेरा दिल शिव में लगा है। दिल लगा। देवराज चोरी का धन लेकर जा रहा है, पीछे गुप्तचर लगे हुए हैं राजा के, चोर को पकड़ना है। और चोरी का धन लेकर देवराज ब्राह्मण शिवालय में पहुंच गए। शंकर के शिवालय, शंकर के मंदिर में कभी नहीं गया था। शिव के मंदिर कभी नहीं गया, शंकर के मंदिर में कभी नहीं पहुंचा, शिव को जल चढ़ाने कभी नहीं पहुंचा, पर आज चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में गए। कैसे भी गया हो, शिव के दरवाजे तो गया। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। कैसे भी गया, गया तो एक पत्र है, उस पत्र में नाम क्या लिखा है पहले पढ़िए, सब लोग पढ़ो। भोले बाबा की पुत्री श्रीमती उत्तरा गिरी जगदलपुर से आई। जगदलपुर से कहीं बैठी हो, जिन्होंने पंखा भेजा है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। हाँ ठीक है, दिख गई। आजा, भोले बाबा की बेटी आजा। और एक लाइन और लिखिए, क्षमा करना गुरुजी, लिखावट में त्रुटि हुई हो तो।
बस में बैठी थी तभी लिखा पत्र। अच्छा हुआ, शिव कृपा मेरी जीजी को ऊपर। ए गुरुजी, मेरी बेटी कई बार एग्जाम दे चुकी पर उसका कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। तब मैंने मेरी बेटी से कहा शिव के मंदिर जा। मां, शंकर के मंदिर जाने से हो सकता है क्या? नहीं। सियोर वाले महाराज कहते हैं मेहनत 4 गुना करो, पढ़ाई 4 गुना करो और फिर एक बेलपत्र शहद लगाकर शंकर पर भरोसा कर कर जा। तब तो मेरी बेटी जाती है और अब कहती है मां मुझे शिव पर भरोसा है, अब की बार मैं पास होंगी और मेरा जॉब लगेगा। पशुपतिनाथ का व्रत किया, शिव जी पर चढ़ाया गया 1 लोटा जल और मेरी बेटी का स्वास्थ्य विभाग में रायपुर में काउंसलिंग हुआ और बाबा की कृपा से मेरी बेटी का आदेश आया, सीएचओ के पद पर मेरी बेटी की नियुक्ति हो गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। स्वास्थ्य विभाग में सीएचओ के पद पर मेरी बेटी को जॉब लग गया। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता करेंगे। बहुत बहुत साधु। शिव तत्व इसी को कहते हैं। आपका विश्वास क्या कहता है, आपका भरोसा क्या कहता है, आपकी दृढ़ता क्या कहती है, आपका विश्वास क्या कहता है? आप शंकर पर कितना भरोसा कर कर, कितना विश्वास कर कर शिव को आप भरोसा कर कर, आप कितना विश्वास के साथ शिव के दरवाजे पर जाते हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आपके ऊपर निर्भर करता है। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का चरित्र कर रहा है, शिव महापुराण की कथा कर रहा है। देवराज चोरी का धन लेकर शंकर के मंदिर में चला गया, चोरी का धन। और जब देवराज चोरी का धन लेकर शिव जी के मंदिर में गया, उसको सुध नहीं थी, उसके विचार में नहीं था कि मैं कहां जा रहा हूं, मेरे तो शरीर में ताप पड़ रहा है, शरीर में ठंड लग रही है और मुझे शंकर के मंदिर के सिवा कोई साधन नहीं मिल रहा। शिव मंदिर और फिर निवेदन है मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, मेरी माताओं से, मेरे भाइयों से कि शंकर के मंदिर में अगर 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए आप लोग जा रहे हैं तो पूर्ण भरोसे के साथ जाना, पूर्ण विश्वास के साथ। बेटी का जॉब लगा है और बाबा के भरोसे लगा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत, वंदन, अभी और तुमने ही जल थल बनाया, सभी तुम्हारी माया छाया। तुमने ही जल थल बनाया, सभी तुम्हारी माया छाया। तुमने ही जल थल बनाया, सभी तुम्हारी माया छाया। वो संकट हरने वाले को, भंडार भरने वाले को लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिव
शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, वो भक्तों के रखवाले, वो भक्तों के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, वो भक्तों के रखवाले, वो भक्तों के रखवाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। दोनों हाथों से ताली से बजाते हुए तुमने ही जल थल बनाया, सभी तुम्हारी माया छाया, तुमने ही जल थल बनाया, सभी तुम्हारी माया छाया, तुमने ही जल थल बनाया, सभी तुम्हारी माया छाया, तुमने ही जल तले बनाया, सभी तुम्हारी माया छाया, जल बनाने वाले को, वो थल बनाने वाले को, तो लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। शिव शंकर भोले भाले, शिव शंकर भोले भाले, ओ भक्तों के रखवाले, ओ भक्तों के रखवाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको लाखों प्रणाम। तेरी सिर पर गंगा विराजे, तेरे सिर पर गंगा विराजे, मस्तक पर चंदा साजे, मस्तक पर चंदा साजे, तेरे सिर पर गंगा विराजे, तेरे सिर पर गंगा विराजे, मस्तक पर चंदा साजे, मस्तक पर गंगा साजे, लाखों प्रणाम, तुमको 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 लाखों प्रणाम।
शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, ओ भक्तों के रखवाले, ओ भक्तों के रखवाले, शिव शंकर डमरू वाले, शिव शंकर डमरू वाले, ओ भक्तों के रखवाले, ओ भक्तों के रखवाले, तुमको लाखों प्रणाम, 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 तुमको हर अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन के भाव, अपने मन के विचारों को बड़े भावों के साथ शिव जी को अपने मन के भाव कहिएगा। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर शंकर जी को अपने मन के भाव अवश्य दिल से प्रार्थना करिए, दिल से निवेदन करिए। सब साथ में बोलेंगे, हृदय से बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान निवासी हमारा, शमशान निवासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान देवादिदेव महादेव, भगवान शिव, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी शंकर की कथा कर रही है। करुणा सागर शिव तत्व कह रहा, शिव की उदारता कह रही है। देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर पहुंचता है, फिर भी मेरा शिव, मेरा करुणा सागर, मेरा शंकर, मेरा कृपा सागर शंकर करुणा कर देता है, दया कर देता है। और बेलपत्री के पेड़ के नीचे उस देवराज नाम के ब्राह्मण के प्राण छूटते हैं। शिव नंदी लेकर आते हैं, उसको लेकर कैलाश धाम पर जाते हैं। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण है, वो भी पानी में डूबकर मर जाता है, प्रेत योनि में पड़ जाता है। चंचुला देवी शिव महापुराण की कथा तुम रुका जी से करवाती,
पार्वती जी की आज्ञा से। शिवपुराण कहती है 7 दिन की शिवपुराण की कथा नजदीक में मिले जरूर सुनो, ज्यादा ना मिले 2 दिन 1 दिन कितना भी मिले